सुप्रभात। और चूँकि आप लोगों के अदम्य साहस और अथक संघर्ष का परिणाम आपको कल रात को ही देखने को मिल गया था। हालांकि अभी भी स्टूडेंट्स वहाँ पर डटे हुए हैं। स्टूडेंट्स ना तो खुश हो पा रहे हैं और ना ही मन में बहुत ही प्रसन्न है, लेकिन आपके साहस, लगन और धैर्य ने दिखाया कि अल्टीमेटली जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो कहीं ना कहीं हल हुआ। पीसीएस अभी आरओ को लेकर आप लोग डटे हुए हैं, और पीसीएस जो था वन शिफ्ट वाली जो बात थी वो आपको नोटिस आपके सामने था कि लिखा भी है इन्होंने कि पीसीएस की शुचिता की दृष्टि से सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 को 2 दिवसों में कराए जाने का निर्णय लिया गया था। सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा की विशिष्टता के दृष्टिगत आयोग द्वारा सैद्धांतिक रूप से पूर्व की भांति 1 दिवस में कराए जाने का निर्णय लिया गया है, यानी कि 1 डे और 1 शिफ्ट। चूँकि मेरे वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है, चूँकि बार बार स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि सर एग्ज़ाम डेट का कुछ अता पता नहीं है और अभी आयोग ने खोला भी नहीं, तो एक बहुत बड़ी उलझन इस पर है, इसलिए। और बाकी आप लोगों ने जितना मेहनत किया है, जितनी आप लोगों ने अथक परिश्रम किया है, जो आपने त्याग और संघर्ष किया है, उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। वो ये सिर्फ आप ही लोगों का है कि जो आज आप इस मोड़ पर आ गए हैं जहाँ से आप 1 डे 1 शिफ्ट करा सकते हैं। ये सिर्फ आपके संपूर्ण त्याग और बलिदान की पराकाष्ठा है। तो छात्रों ने जो निर्णय करवाया आयोग से वो 1 डे 1 शिफ्ट पीसीएस के लिए हो गया। हालांकि आरओ के लिए भी मांग है, और आरओ के लिए अभी क्या कहा गया वो बाद में बात कर लेते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे पीसीएस की, फिर बात करेंगे आरओ की। विशिष्टता के दृष्टिगत, चूंकि यही था ना कि नॉर्मलाइजेशन हुआ कैसे, चूंकि एक तो जीएस, दूसरा सीसेट, 2 बड़े मुद्दे थे। सीसेट में तो आप कैसे लगाते हैं नॉर्मलाइजेशन, ये तो बड़ा असंभव सा मामला था। और जीएस में भी क्या होता कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट 115 नंबर लाता और कोई लाता 95 किसी पेपर में, तो ये बड़ी समस्या उत्पन्न होती कि 95 वाला हो सकता अंदर हो जाता और 115 वाला बाहर हो जाता। ये बहुत समस्याएं बन सकती थी अगर ऐसा कुछ होता आगे पीछे घटता। खैर उसमें जो भी होता, लेकिन सीसेट में तो संभव ही नहीं था। तो इसीलिए यहाँ पर ये लिखा भी गया है कि सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा की विशिष्टता के दृष्टिगत आयोग द्वारा सैद्धांतिक रूप से पूर्व की भांति 1 दिवस में कराए जाने का निर्णय लिया गया है। एक नोटिस और है, वो आप समझ लीजिए। देखिए, कल एक नोटिस ये भी आया, इसी के परिप्रेक्ष्य में प्रमुख सचिव ने है ना 10 लोक सेवा सब दुनिया, इसमें बस मेन बात आप जो पढ़िए, सब भर्ती बोर्डों को लिखा गया है। प्रदेश के विभिन्न भर्ती आयोग चयन बोर्ड को चयन प्रक्रिया को पारदर्शी एवं सुचितापूर्ण ढंग से कराए जाने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि शासनादेश संख्या 6/2024 148 सामान्य 47 का 2004 दिनांक 19 जून 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त क्रम में सम्यक विचारोपरांत ये निर्णय लिया गया है कि केवल उत्तर प्रदेश, केवल देखिए सब यहाँ जुड़ा हुआ है, केवल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस परीक्षा, जो कि एक विशिष्ट परीक्षा है, अपने आप लिखा हुआ है, एक विशिष्ट परीक्षा है, के आयोजन हेतु उपयुक्त शासनादेश के प्रस्तर 4.2 एवं प्रस्तर 5.1 के प्राविधान शिथिल किए जाते हैं, परंतु यह सुनिश्चित किया जाएगा कि परीक्षा केंद्र मुख्य मार्ग पर स्थित संस्थाओं में से ही हो। कृपया उपयुक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। देखिए यहाँ पर लिखा विशिष्ट परीक्षा है ना, ये देखिए। अब आइए आगे, और वो बात आप यहाँ देख पा रहे हैं, विशिष्टता के दृष्टिगत, इसलिए ये 1 डे 1 शिफ्ट हुआ है। अब रही बात आपका एग्ज़ाम कब तक होगा, उस पर अगर हम लोग कुछ जान पाएँ या चर्चा कर पाएँ तो ज़रूरी रहेगा। तो अगर उस पर हम लोग बात करें तो आप ये देख पाएंगे कि चूँकि अब 7 और 8 दिसंबर को नहीं होना है, 7 और 8 दिसंबर को तो आपका पेपर संभव ही नहीं है, क्योंकि अब चूँकि 1 डे 1 शिफ्ट में होना है तो संख्या बढ़ जाएगी तो सेंटर आपको बढ़ाने पड़ेंगे। जिसका पेपर 7 को था, किसी का 8 को था, अब वो एक ही दिन में होगा, तो 7-8 दिसंबर को तो आपका पेपर नहीं होना है। 8 दिसंबर या जो भी, मतलब एक दिन वाला जो भी 7 या 8, एक दिन की बात कर रहा हूँ, तो वो संभव नहीं है। दूसरा, क्वेश्चन पेपर अब फिर से बनाने पड़ेंगे,
क्वेश्चन पेपर फिर से बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अभी क्या होता है कि 2 शिफ्ट में बनते हैं तो 4-4 8 अधिक बनते। अब आपको एक ही शिफ्ट का पेपर चाहिए, तो एक क्या क्या पेपर, सेंटर, है ना, संख्या, और अब सेंटर की संख्या अधिक चाहिए होगी, है ना, क्योंकि 2 दिन में था तो कम सेंटर से काम, सेंटर भी अधिक चाहिए, पेपर फिर से बनेंगे, प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड भी फिर से आएंगे, फिर से बनाने होंगे उनको। तो जो 4-5 आपने बड़ी बड़ी बातें देख ली, एक तो पेपर आपको फिर से प्रिंट कराना पड़ेगा, सेंटर अधिक संख्या में चाहिए, और फिर से एडमिट कार्ड आपको फिर से प्रवेश कराना पड़ेगा, क्योंकि प्रवेश पत्र में किसी का 7 था, किसी का 8 था, अब वो एडमिट कार्ड फिर से भी आएंगे। तो इतना तीव्रता से काम, और सेंटर भी क्या लिखा है कि मुख्य मार्गों पर ही चाहिए, केंद्र जो बने मुख्य मार्गों पर ही बने। और अब हो सकता है कि जिलों की संख्या भी बढ़ेगी, संभवतः एग्जाम के डिस्ट्रिक्ट सेंटर भी बढ़ेंगे। तो जब डिस्ट्रिक्ट सेंटर भी बढ़ेंगे तो 7-8 को तो पॉसिबल नहीं है ना। तो जो एक डेट बचती है आपकी 22 दिसंबर, जो अभी एग्जाम के कैलेंडर में खाली भी दिख रही है, इसका हवा भी चल रहा है कि 22 दिसंबर को पीसीएस का प्री हो सकता है। हालांकि मैं इस बात को भी मानने को तैयार नहीं हूं अंदर से कि 22 दिसंबर को आपका प्री हो सकता है, लेकिन फिर भी चूंकि आप ये जानते हैं कि इस वर्ष 2024 का पूरा जो वर्ष है, उस कैलेंडर वर्ष में आयोग ने एक भी परीक्षा नहीं कराई है, बहुत बड़ी। तो चूंकि आयोग के लिए एक साख का प्रश्न बन गया है, इसलिए हो सकता है आयोग युद्ध स्तर पर जुट के अपनी बहुत तीव्रता से काम करके 22 दिसंबर को करा ले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ करा लेगा, करा ले, क्योंकि एक भी एग्जाम नहीं हुआ। तो इसलिए हालांकि उम्मीद ये है कि एग्जाम 22 दिसंबर से भी आगे जाना चाहिए और जाएगा जहां तक। लेकिन फिर भी चूंकि जब तक आयोग कुछ क्लियर नहीं करता है तब तक आपको पढ़ाई, क्योंकि वैसे भी आपकी नुकसान हो रही है, आप जो पढ़ सकते थे वो आपको पहले आयोग से लड़ने में समय व्यर्थ करना पड़ रहा, क्योंकि आयोग भी मानने को तैयार नहीं है। तो न्यूनतम अगर देखा जाए और अधिकतम हमें लाभ किस चीज़ में हो सकता है, मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम क्या है सिद्धांत पे, तो अगर आप 22 दिसंबर को मान के चलते हैं तो आपके पास 1 महीने का ही समय बचता है। तो उस हिसाब से आप एक थोड़ी सी पॉसिबिलिटी मैं बता सकता हूँ, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी इस बात की नहीं है कि एग्ज़ाम 22 दिसंबर को हो, लेकिन थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है। तो आप 22 दिसंबर को मान के भी आप चल सकते हैं। लेकिन मैं फिर से ही क्लियर कर रहा हूँ कि 22 दिसंबर को हो जाएगा ये अभी से कोई नहीं कर सकता है, जब तक आयोग कुछ क्लियर नहीं करता, चाहे कोई मीडिया वाला हो चाहे कोई भी हो। ये इसलिए सिर्फ बता रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों ने ग्रुप पे 22 दिसंबर लिखा था, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 22 दिसंबर को भी अभी कुछ सर्टेनिटी नहीं, लेकिन आप अपनी पढ़ाई को ये मान के चल सकते हैं, क्योंकि 22 दिसंबर को पेपर कराने के लिए भी बहुत बड़े स्तर पर दक्षता और कर्मठता की आवश्यकता होगी, तब जाकर के कई संसाधन पूरे हो पाएंगे। और अगर आयोग चाहे तो युद्ध स्तर पर ये काम करने की प्रेरणा अगर है तो वो कर सकता है आपका 1 डे 1 शिफ्ट में। तो यानी कि एक चीज़ तो ये रही कि आपके प्रयासों से आपको सफलता मिली, अब आपको अपनी पढ़ाई पर भी देना है। लेकिन 22 दिसंबर को एग्ज़ाम हो जाएगा, इस पर भी थोड़ा सा अभी ये मान के चलिए कि सिर्फ संभावना इसकी मात्र 10 से 20% ही है, बाकी तो संभावना लगती नहीं है। अब अगला मुद्दा आ जाते हैं आरओ वालों के लिए। देखिए आरओ के लिए क्या नोटिस आया था, इतो द्वारा सूचित किया जाता है कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि प्रारंभिक परीक्षा 2023 के संबंध में अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है। देखिए 10,76,004 संख्या के दृष्टिगत चयन प्रक्रिया को पारदर्शी, गुणधर्मिता, सुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने के उद्देश्य से सारे तथ्यों की समेकित अनुसंधान एवं विश्लेषण करने हेतु आयोग द्वारा एक कमेटी गठन किया गया है, जो सभी पहलुओं पर विचार कर अतिशीघ्र अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि एक तो जो आपका आयोग का आरओ का था 21 और 22 दिसंबर वाला पेपर, वो आपका रद्द कर दिया गया है, सीधी सी बात है। अब आरओ में एक कभी कमेटी बनेगी, वो कमेटी क्या निर्णय लेती है उसके आधार पर काम होगा। यानी कि अभी आप ये मान के चलिए कि आरओ पेपर इस वर्ष तो होने नहीं जा रहा, और बहुत जल्दी भी अगर होगा तो मार्च के पहले आपका आरओ पेपर तो नहीं होगा। इतना तो हर व्यक्ति समझ सकता है, जो कि कमेटी कब बने, क्या जांच देगी, क्या कहेगी। हालांकि
RO को भी 1 शिफ्ट में ही होना चाहिए, क्योंकि उसके लिए भी फिर वो कमेटी निर्णय करेगी अपना क्या करना है। स्टूडेंट्स अपने बात रख रहे हैं, लेकिन अभी इस बात से आप निश्चिंत रहिए कि RO पेपर आप लगभग मार्च के बाद ही संभवतः हो पाएगा। जब हो पाएगा तो अभी RO का रद्द किया गया, लेकिन पीसीएस आपका 1 डे 1 शिफ्ट में कर दिया गया है। और पीसीएस के लिए भी आप आगे क्या है कुछ नहीं है, वो आप स्वयं सब समर्थवान हैं और आप सब अपनी मेहनत और अपने बाहुबल से, है ना, आपने बहुत कुछ हासिल किया है। तो पुनः एक बार आप सभी को आपके संघर्ष को नमन। हालांकि अभी भी दिल कुछ अधूरा सा ही है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।